हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू राइज स्टडी। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th का जो हिस्ट्री का आप लोगों का जो दूसर का चैप्टर है, ठीक है, उस पे विचार करेंगे। उसका जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है बउआ, कौन प्रश्न है? अति लघुत्तरीय। आप लोग ध्यान में रखिए। और चलिए हम प्रश्न का इसमें जो है लगभग में टोटल जो है आपका 5 प्रश्न है, तो इसका उत्तर जो है हम इसमें बताने वाले हैं पाँचों का। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। देखिए पहल का जो प्रश्न है इसका, करा पूंजीवाद क्या है? तो पूंजीवाद हम एकदम जो है छोटा छोटा जो है आपका जो है आंसर जो है लिखे, शॉर्ट आंसर, ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। तो चले देख लेते हैं जो पूंजीवाद है क्या। तो देखते हैं, करा पूंजीवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। एकदम सिंपल है। पूंजीवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है ना, जिसमें जो है उत्पादन के सभी साधनों पर जो है, उत्पादन के जो भी साधन है उस पर जो है निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है वो? निजी व्यक्ति का अधिकार। जैसे समझ जाइए, जो जैसे मान लीजिए कोई भी पूंजीपति वाले लोग हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, जो भी कंपनी रहेगा उस पे जो अपना अधिकार जमा के रखेंगे। और जो आम जनता है उसका फिक्र जो है किसी को नहीं रहता है, ठीक है। तो क्या कहलाएगा? पूंजीवाद कहलाएगा ये, ठीक है। इसका शॉर्ट डिफिनेशन लिख दें, जो पूंजीवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। कंप्लीट है। चलिए आगे देखते हैं। 2 नंबर में आप लोग किताब पढ़े होइएगा ना ठीक से, तो आपको ज़रूर पता होगा जो खूनी रविवार क्या है, लेकिन हमारा काम है इसमें आपको आंसर बता देना, ठीक है। एग्जाम में तो मत पूछिए, बहुत बार पूछा है ये क्वेश्चन। तो चलिए इस पर भी विचार करते हैं, जो खूनी रविवार क्या है। आगे का प्रश्न आप लोगों का, ठीक है, कह रहा है जो 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़कों से सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जा रहे थे। यानी कि क्या हुआ, असली कहानी सुनिए। क्या हुआ, जो रूस और जापान में युद्ध हुआ, ठीक है, तो रूस और जापान में जो युद्ध हुआ, तो रूस जो है, जापान बहुत छोटा सा देश था, उससे हार गया, लेकिन रूस जो है बहुत बड़ा देश था। तो ये जो है हारा, तो एक तरह से मान लीजिए रूस बहुत बड़ा देश है, जापान छोटा है, तो कहीं ना कहीं उसको जो है वहाँ की जनता को भी बेइज्जती महसूस हुआ। और युद्ध के बाद जो है जनता की स्थिति, यानी कि रूस की स्थिति जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गई। और रूस की स्थिति जो खराब हुई, तो वहाँ की जनता जो है, जनता के पास जो है रोटी खाने तक का भी जो है साधन नहीं था। तो 9 जनवरी 1905 को क्या हुआ, लोगों का बहुत बड़ा समूह जो है, हजारों लोगों का समूह रोटी दो का नारे के साथ जो है सड़कों से जो है कहाँ जा रहे थे? सेंट पीटर्सबर्ग। ये जो है राजा का महल था। क्या था? सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जा रहे थे। अब देखिए क्या हुआ, परंतु जार की सेना ने इस निहत्थे लोगों को गोलियां बरसाई। देखिए जार के मतलब होता है सम्राट। क्या होता है? सम्राट। तो रूस का जो सम्राट था, रूस का जो राजा था, उसी को जार कहा जाता है। तो ये जार का जो, यानी कि जो राजा का, रूस के सम्राट के जो सेना सब था, वो क्या किया बउआ, जो ये जो निहत्था लोग जो रोटी दो का नारा लगाते हुए जो है जा रहे थे, उस पर जो है बहुत गोलियां चला दी, ठीक है, गोलियां बरसाई, जिसमें जो है हजारों लोग क्या हो गए, मारे गए, ठीक है, जिसमें हजारों लोग मारे गए। अब चूंकि ये घटना जो है, चूंकि इस घटना वाला दिन रविवार था, ठीक है, जो घटना, ये घटना जो घटा, यानी कि जो गोली उली चलवा दिया जार के सेना, तो कौन दिन को घटा था? रविवार के दिन घटा था। इसलिए इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसको कौन रविवार से जानेंगे? खूनी रविवार के नाम से जानेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप जो है 1 नंबर और 2 नंबर प्रश्न जो है बढ़िया से समझ गए होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम 3 नंबर आपको बता रहे हैं। तो चलिए 3 नंबर हम इधर ले लिए हैं। देखिए कह रहा है जो अक्टूबर क्रांति क्या है बउआ, ये प्रश्न जो है अत्यंत महत्वपूर्ण बा, ठीक है। चले देखते हैं। कह रहा है 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शिविकों ने प्रोटोगार्ड, क्या, पेट्रोगार्ड है, क्या है, पेट्रोगार्ड के रेलवे स्टेशन, ठीक है, बैंक, डाकघर, टेलीविजन केंद्र, कचहरी तथा सरकारी भवनों पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। बात को समझिएगा, ठीक है। क्या कर रहा है, जो 7 नवंबर 1917 को क्या हुआ, जो बोल्शेविक ने, जो भी बोल्शेविक लोग था, वो क्या किया, पेट्रोगार्ड के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीविजन केंद्र, कचहरी तथा सरकारी भवनों पर जो है अधिकार कर लिया। कौन?
बोल्शेविक, ठीक है, अधिकार कर लिया। उसके बाद जो है केरेंस्की जो था, केरेंस्की को जो है, केरेंस्की इस घटना के बाद जो है बहुत ज़्यादा घबरा गया। यहाँ पर हम लिख दिए हैं केरेंस्की इस घटना से घबरा कर रूस छोड़ के भाग गया, ठीक है। केरेंस्की क्या किया, ये जो घटना से घबरा के रूस छोड़ के भाग गया। अब इसी घटना को हम अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब देखिए कहिएगा गुरुजी ये तो हुआ 7 नवंबर को, तो आप कह रहे हैं अक्टूबर की घटना कैसे हो गई? तो अक्टूबर की घटना इसलिए हुई कि रूस में जो है कैलेंडर बदल दिया गया। तो नए कैलेंडर के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये अक्टूबर में चला आता है, पिछले 7 नवंबर में, ठीक है। लगभग में 17 अक्टूबर है, उतना जो है कन्फर्म नहीं है, ठीक है, कन्फ्यूजन में है। तो आप लोग इसको मिला लीजिएगा, मतलब ये क्वेश्चन जो है आंसर जो है एकदम सटीक है। अपना कॉपी में लिखिए और याद कीजिए, ठीक है। चलिए आगे हम 4 नंबर में देख लेते हैं। आपका करा सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, ठीक है। सर्वहारा वर्ग बउआ केकरा कहते हैं वो देख लेते हैं, है ना। करा समाज के वैसा वर्ग जिसमें, समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर और आम गरीब लोग शामिल हो उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। एकदम सिंपल सा है। क्या कर रहा है, समाज का वैसा वर्ग जिसमें जो है किसान, मजदूर और आम गरीब जो आम लोग होते हैं, ठीक है, जो शामिल होते हैं उसे सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। कंप्लीट है। चलिए तो 4 और 3 ना, 3 और 4 प्रश्न जो है इसका जो है आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे हम आपको एगो बचल है ना, चलिए एगो बताइए देते हैं, वीडियो को समाप्त कर देंगे ना। चलिए देख लेते हैं। करा क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी, ठीक है। तो क्रांति से पूर्व जो है बउआ रूसी किसान की स्थिति कैसी थी ये तो आप लोग पढ़े होइएगा, लेकिन हमारा काम है आंसरवा को बताना, तो हम बता रहे हैं। देखिए 1861 में क्या हुआ, जार एलेक्जेंडर जो था वो एगो कृषि दास्ता समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा? जार एलेक्जेंडर के द्वारा। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा जो जार एलेक्जेंडर के द्वारा जो है कृषि दास्ता जो है कब समाप्त किया गया, तो 1861 में। या फिर ये भी पूछेगा कि किसके द्वारा जो है कृषि दास्ता समाप्त कर दिया गया, तो एलेक्जेंडर के द्वारा। कंप्लीट है। चलिए करा फिर भी किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुई, यानी कि कृषि दास्ता समाप्त करने के बाद भी जो है किसान की स्थिति में कोई प्रकार के सुधार नहीं हुआ, ठीक है। देखो क्या होता है, उनके खेत जो है बहुत छोटे छोटे थे, यानी कि रूस के किसान का जो खेत था बहुत ही छोटा छोटा था, ठीक है, जिन पे वो पुराने ढंग से खेती करते थे। और खेती करने का भी जो है आदिम काल वाला खेती करते थे, तो उतना ज़्यादा जो है उपज होता नहीं था, मतलब पुराने तौर तरीका से खेती करते थे तो ज़्यादा उपज होता नहीं था, ठीक है। उनके पास पूंजी नहीं था, और जो भी रूसी किसान थे उनके पास पूंजी नहीं था, ऊपर से जो है कर का दबाव था ना, यहाँ लिख दें, तथा कर का भी दबाव था। अतः किसानों के पास क्रांति के सिवा कोई चारा नहीं था। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो किसान के पास जो है क्रांति के सिवा कोई चारा ही नहीं था, तो वो लोग भी मजबूरी में अपना आंदोलन कर दिया। कंप्लीट है। तो आप लोग इसमें समझे हैं 5 गो प्रश्न, ठीक है। अति लघुत्तरीय का सभी प्रश्न जो है हम इस वीडियो में करा दिए हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। ये तो वीडियो अगर पसंद आया है तो अपने भाई के चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास दबा के शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।